जय भोलेनाथ की, माता पार्वती की जय, शिव चर्चा की जय, भोलेनाथ की जय, दुर्गा माता की जय, हनुमान जी की जय। एक गांव था, उसमें माता पिता थे, उनके 3 लड़के थे। तीनों लड़के बहुत ही योग्य थे, अच्छे थे। बड़ा वाला के शादी कर दिए। बड़ा वाला के शादी के 7 साल तक कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, बहुत दुखी थे। दूसरा बेटा के शादी किए तो बेटा हुआ, उनके 2 बेटे हो गए। तीसरा बेटे के शादी किए, उनके भी बच्चे हो गए, लेकिन बड़ी बहू के बच्चा नहीं था। एक दिन उनकी सास प्रार्थना कर रही थी कि हे माँ, मेरे घर में आ जाइए, मेरे घर में आ जाइए, रो रही थी। अचानक एक प्रकाश आया और एक बूढ़ी के भेष में माता प्रकट हो गई और बड़ी बहू को बुलाती हैं कि आ जा बहू। बहू आती हैं, उसके पीठ पे 7 बार थपेड़ा देती हैं, 7 थप्पड़ देती हैं। लगातार बहू चिंता में पड़ गई कि क्या है, लेकिन उसी समय उनको बच्चा होने के लिए रह जाती है। उसी महीना पता चलता है कि वो माँ बनने वाली। पहला सौभाग्य सुंदरी, बहुत सुंदर सी बेटी हुई। दूसरी बार भी बहुत सुंदर बेटी हुई। तीसरी बार भी बहुत सुंदर। ऐसे करके 7 बहनें हुए और एक भाई हुआ। अब सास ससुर थे, इनके 7 बेटी हो गए और वो दोनों के 2-2 बच्चे थे। सास ससुर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अचानक ससुर की मौत हो जाती है। वो जॉब करते थे, नौकरी करते थे। सास ने क्या किया कि वो नौकरी छोटे बेटे को दे देती है, पेंशन पे वो खुद रह जाती है। छोटा बेटा धीरे धीरे माता को छोड़ देता है, परिवार को, सबको छोड़ देता है। मंझला बेटा भी माँ को छोड़ देता है। अब बड़ा बेटा रह गया। बड़ा बेटा के पास 7 लड़कियाँ, 1 लड़का प्लस माँ। जिम्मेदारी निभाना था। उनकी औरत माता बहुत भक्ति करती थी। वो भी भोलेनाथ की बहुत मानती थी, भगत थी, पूजा पाठ करती थी। उनके दरवाजे से कभी कोई भूखे नहीं लौटता था। वो साधारण होते हुए भी जो कोई अतिथि आता था उसको ले दे के उनकी बहू विदाई करती थी। कहीं हित कुटुंब में भी जाती थी तो बिना मिठाई लिए हुए नहीं जाती थी। सभी से प्यार करते थे, गांव घर, नैहर, ससुराल, हर आदमी से वो प्रेम करती थी। बेटी जवान हो गई, अब शादी की चिंता होने लगे। अचानक कोई सुंदर सा लड़का देखता है। इनकी लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। भोलेनाथ की ऐसी दया होता है कि लड़का बोलता है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। फिर उसकी शादी हो जाती है। उसकी बारात में एक लड़का फिर आता है, वो भी धनी मानी घर का, सेठ का लड़का था। दूसरी बेटी को देखती है, वो भी ऐसे ही शादी हो जाता है। तीसरा फिर बारात आती है, तीसरा फिर देखता है। ऐसे करके 7 बेटी की शादी भोलेनाथ करवा देते हैं। अहो भाग्य, वो ऐसे करके 7 बेटी बहुत ही सुखी संपन्न घर में चली गई। आज भी जो शिव भगत हैं वो बहुत पूजा पाठ करती हैं और पूजा से ज़्यादा उनको ये विश्वास होता है कि दरवाजे पे कोई आए उसको हम सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें। हमेशा उनको यही भाव रहता है, दया दृष्टि का भाव रहता है। अब देखिए, दया दृष्टि का भाव था तो 7 बेटी की उनकी शादी अच्छे घर में हो गई। ना 1 पैसा दहेज देना पड़ा, न ही कुछ। और 7 बेटी जो उनके जमाई हैं, माँ की तरह, पिता की तरह इन माँ बाप को प्रेम करते हैं। अब सास अकेली थी बेचारी, सास की भी डेथ हो जाती है, मर जाती हैं सास भी। का काम क्रिया यही लोग करते हैं। और भगवान की ऐसी कामना रही
ऐसी आशीर्वाद रहे कि आज भी कोई धन संपत्ति कोई चीज़ की कमी नहीं है। सातों बेटी सुखी संपन्न है, बेटा भी अच्छा से है। और यही कहते हैं कि जो भगवान की सच्चे मन से भक्ति करता है, भक्ति उसको कहते हैं। मंत्र जप भक्ति नहीं है कि आप मंत्र जप रहे हैं, दरवाजा पे कोई आ गया तो आप उसको निरादर कर दीजिए, उसको खाना नहीं खिलाइए, ये मंत्र जप नहीं है। मंत्र जप उसे कहते हैं कि जो आपके दरवाजा पे आता है सबसे पहले उसे खाना खिलाइए, पेट भर क्षुधा भरिए उसका। वो जो दिल से आशीर्वाद देगा वही आपका मंत्र शक्ति है, वही आपके लिए दुआ है। कहते हैं कि अचानक जा रहे थे, ऐसा कृपा किसी का हो गया कि हमारा आदमी ठीक हो गया, ये यही दुआ है जो लोग देते हैं। जाते जाते कोई समस्या से घिरा है उसको हेल्प कर दीजिए। ये जो बहू थी वही एक काम करती थी, आज अचानक से सब कुछ उनके पास है। ऐसी ऐसी घटना जो जीवन में सच्ची घटना है उसे सुनना चाहिए, उसको शिव चर्चा में कहना चाहिए कि लोग सुने सीखे कि अतिथि देवो भव, कोई के ज़रूरत पड़ने पर उनका सहायता करिए, वही हमारे लिए मंत्र पूजा ज्ञान सब कुछ है। भगवान कहते हैं कि पहले कर्म करो तब मैं फल दूंगा। कर्म बिना फल नहीं मिलता, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ करते रहिए, अगर आप कर्म नहीं करते तो सब अन्यथा बेकार है, आपको कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए भोलेनाथ कहते हैं या कृष्ण भगवान भी कहे हैं कि सबसे पहले कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल मैं देने वाला हूँ। तो जब हम कर्म करते हैं तो हमारा अपने आप पाप कर्म कटता है और हमें भगवान स्वयं ही आके मदद करते हैं। जैसे देखिए 7 लड़की, कोई पैसा नहीं है उनके पास और सातों लड़की बड़े घराने में जाके राज कर रही है और ये लोग ऐसे ही रह गए, तो यही भगवान की दया है। जय भोले।